है, नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब अल्केन की कौन कौन सी रिएक्शंस अपन अभी देखते हैं। तो अल्केन क्या होता है आपका, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या रहता है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन क्या करेगा, आपका एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो अल्केन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि अल्केन की क्या है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है एक ग्रुप निकल के उससे जगह क्या आ जाता है, कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जैसे अल्केन का जनरल, इसमें भी अपन सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अपन देखते हैं हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या करते हैं आपको, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है आपका, RH। इस RH का जब आप हैलोजिनेशन करोगे, H2 के साथ ट्रीट करोगे, X मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इसका हैलोजिनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट लिखा तो भी चलेगा, H न्यू लिखा तो भी चलेगा, या तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं अपन हैलोजिनेशन, अल्केन का क्या कर रहे हैं अपन, हैलोजिनेशन कर रहे हैं, तो वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस थ्रू हैलोजन एटम। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RX प्लस HX। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये इसको अपन याद करने का तरीका कैसा रहेगा आपका, कि अल्काइल हैलाइड कैसे, इसको देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस मेथड को अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, अल्काइल हैलाइड। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अल्केन ऑन हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट या तो हाई टेम्परेचर, इट इज कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड। तो इसमें जितने कार्बन का अल्केन लोगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा आपका, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपको दिया है CH4। CH4 का तुमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या तो सनलाइट लिखा तो भी चलेगा, और H न्यू लिखा तो भी चलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3Cl। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोमीथेन। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में क्या होता है, सपोज अपन एग्जांपल देते हैं, इस रिएक्शन में CH4 प्लस Cl2 डाला, तो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3Cl, और इसमें फिर से क्लोरीनेशन किया तुमने, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH2Cl2। फिर से क्लोरीनेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CHCl3। अगेन क्लोरीनेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CCl4। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यू होते रहती है, एंड इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है आपका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू क्या होता है, इसका मैकेनिज्म अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब अल्केन का आपने क्लोरीनेशन किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। अब सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं CH3CH3, इसका तुमने क्लोरीनेशन किया तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या तो H न्यू। अब इसमें क्या होगा, फिर से एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन। अब इसमें क्या है, ये कार्बन पे हैलोजन जाए, ये कार्बन पे जाए, नाम तो सेम ही रहेगा, लेकिन यदि अपन ने 3 कार्बन की चेन लिया, इसका यदि आपने क्लोरीनेशन किया, इसमें आपको 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, या तो क्लोरीन पहले वाले कार्बन पे जाएगा, या तो क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे जाएगा, लास्ट वाले में जाएगा तो नाम वही हो जाएगा। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा माइनर, तो ये वाला कार्बन क्या रहेगा आपका, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन क्या है आपका 2 डिग्री, और ये भी क्या है आपका 1 डिग्री। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या रहता है, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, मेजर रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि मोनो हैलोजिनेशन किया, तो मोनो हैलोजिनेशन मतलब एक बार हैलोजन डालेंगे, है ना। डाई हैलोजिनेशन बोला तो कितने बार करना पड़ेगा आपको, 2 बार। तो मोनो हैलोजिनेशन किया तो हाउ मेनी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो प्रोपेन का जब आप मोनो हैलोजिनेशन करोगे तो इट गिव 2 प्रोडक्ट। वैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 C CH3 CH2CH3। अब इसका तुमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब इसमें देखो ये पूरा अल्केन है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो हैलोजन ऑलवेज अटैक ऑन sp3 कार्बन एटम।
कहां पर अटैक करेगा आपका sp3 कार्बन पे। यहाँ पे ऑल द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट तो 3 डिग्री वाला मेजर रहेगा, उसके बाद ये भी बन सकता है, उसके बाद ये भी बन सकता है, उसके बाद क्या बन सकता है आपका, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, 4। अब कौन सा इसमें मेजर और कौन सा माइनर, उसको देखने के लिए दिस इज अ 1 डिग्री, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, मेजर, बट इट गिव 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, 4, क्योंकि चारों के नाम अलग अलग है। आपको दिखने के लिए क्या रहता है, आपका आयुर्वेद नेम अलग रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग दिखता है लेकिन उसका आयुर्वेद नेम क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसमें थोड़ा आयुर्वेद नोमेनक्लेचर में आपको थोड़ा फोकस करना है कि नाम अलग अलग होना चाहिए। तो ये आपको एमसीक्यू करके क्वेश्चन आता है कि इसका यदि मोनोक्लोरिनेशन किया तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इट गिव मिक्सचर ऑफ 4। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। टॉलिन का यदि आपने क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट। अब मैंने अभी आपको बोला कि हैलोजिनेशन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो हैलोजन ऑलवेज अटैक ऑन sp3 कार्बन एटम, और बेंजीन के ऑल द कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो ऊपर का जो CH3 है यही क्या है आपका, sp3। तो इसका जब आपने क्लोरीनेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH2Cl बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल क्लोराइड। तो जब अपन क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करोगे तो हैलोजन ऑलवेज अटैक ऑन sp3 कार्बन एटम। ठीक है, अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, अल्केन की 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और इसमें हैलोजन की जो रिएक्टिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। लेकिन अपन क्या करते हैं, फ्लोरीन यूज नहीं करते, बिकॉज फ्लोरीन क्या रहता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, और आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण आयोडीन क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं, अपन उसको इसलिए यूज नहीं करते। जनरली क्या यूज करते हैं अपन, ब्रोमीन और क्लोरीन ही यूज करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो अपन देखते हैं, मैकेनिज्म ये होता कैसे है। तो इसका मैकेनिज्म क्या करता है आपका, मैंने भी आपको बताया कि इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, बोलते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। फ्री रेडिकल मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बनता कैसे है, जब कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन करोगे तो क्या बनता है आपका, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। और जब हेटेरोलिटिक फिजन करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता है। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यदि फॉलो कर रहा है तो ये होता कैसे, वो अपन अभी देखते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, CH4। CH4 का क्या किया तुमने, क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट, है ना। तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है आपका, एक नॉर्मल तो CH3Cl बनने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जब अपन मैकेनिज्म इसका देखते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, इथेन बनता है। क्या बनता है आपका, इथेन। तो आपको एनसीईआरटी का सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम मीथेन थ्रू हैलोजिनेशन। इसका अपने को मैकेनिज्म देखना है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज 3 स्टेप। कितने स्टेप में होता है, बोलते हैं ये 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है अपन देखते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इसको, चेन इनिशिएशन। अब इनिशिएशन का मतलब क्या, चेन को क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है ना। अब चेन स्टार्ट कैसे होती है, तो चेन इनिशिएशन में क्या करना है आपको, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, जब ये सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब ये कैरीड होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड फिजन होता है और होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या बन जाएगा आपका Cl डॉट प्लस Cl डॉट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा आपका, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये कहां पे हो रहा है आपका, चेन इनिशिएशन। तो इनिशिएशन मतलब क्या होना आपका, स्टार्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब उसके बाद दूसरी स्टेप में आती है आपका चेन प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन मतलब क्या, चेन प्रोपागेशन मतलब होता है चेन को आपको बढ़ाना है।
तो ये जो कार्बन क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये कहां अटैक करेगा आपका मीथेन के ऊपर। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। जब इसमें आपने क्या डाला Cl डॉट डाला मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन रहा है प्रोडक्ट आपका CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। ये रिएक्शन क्या होती है कंटिन्यू होते रहते, मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक पूरे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं हो जाते किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, जब तक ये रिएक्शन क्या होती है कंटिन्यू होते रहती है। एक स्टेप और देख लेते हैं, इस CH3 डॉट में आपका फिर से क्या करेंगे अपन Cl2 डालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3Cl प्लस Cl डॉट। ऐसा ही एक बार आपको Cl डॉट डालना है फ्री रेडिकल, एक बार क्लोरीन डालना है, फिर से Cl डॉट डालना है, फिर से क्लोरीन, तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है कंटिन्यू होते रहती है। तो देखो आपका क्या बना CH3Cl बन गया। अब इसमें फिर से क्या करेंगे अपन Cl डॉट फ्री रेडिकल डालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl निकल जाएगा। फिर से वापस क्या करेंगे Cl2 डालेंगे, ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन होते रहती है। अब थर्ड स्टेप है चेन को आपको क्या करना है स्टॉप करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन मतलब चेन को स्टॉप किया, जितने भी फ्री रेडिकल बने तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होकर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 एक बार क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से मिलके क्या बन जाएंगे आपके Cl2 बन जाएंगे, और CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल फिर कंबाइन होकर क्या बन जाएगा आपका क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन होते रहती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी रिएक्शन अपन देखते हैं अल्केन की, कंबशन। अब कंबशन मतलब क्या, कंबशन मतलब होता है आपको जलाना है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज को यदि आप जलाते हैं तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, है ना, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा नहीं। इसको जब आप जला रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो दूसरी रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। अब अल्केन का यदि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसमें भी सबसे पहले अपन बात करते हैं कंबशन के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करेंगे अपन, कंबशन के बारे में। तो कंबशन में क्या होता है, आपको खुद को ही क्लिक करना है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। सपोज अपन क्या कर रहे हैं मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, आपको खुद को ही O2 लगाना पड़ेगा। तो जब कोई भी चीज का कंबशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है। ये फिक्स है, किसी भी चीज का यदि आप कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो इसको बैलेंस करने का एकदम इजी तरीका है, जितने भी कार्बन है उतने क्या लेना पड़ेगा CO2 बनेगा, और जितने भी हाइड्रोजन है उसका आधा क्या बनेगा वाटर। सबसे पहले ऐसा बैलेंस करना, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो 1 CO2 बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2H2O बनेगा। क्या बनेगा आपका 2H2O। उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको 2। एंड कंबशन की जो रिएक्शन रहती है कौन सी रहती है आपकी एक्सोथर्मिक रहती है। कौन सी रहती है आपकी एक्सोथर्मिक। सपोज अपन इथेन का कंबशन करेंगे, इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6। इसका जब आप कंबशन करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी कार्बन रहते हैं उतने क्या बनेंगे आपके CO2, और जितने वाटर है उसका आधा वाटर। कितने कार्बन यहाँ पे 2, तो 2 CO2 बन जाएगा। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, तो क्या बनेगा आपका 3H2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 7। तो जब ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आता है तो आपको क्या करना है डिवाइडेड बाय 2 लेना पड़ेगा। तो 7 है तो क्या लेना पड़ेगा 7/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं कंबशन कर सकते हैं। तो अल्केन का कंबशन करने से प्रोडक्ट क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब उसके बाद दूसरा एक ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज अ कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या करना है आपको प्रॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और उसको वहीं स्टॉप करना है। क्योंकि कोई भी चीज का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं स्पेशली अल्केन का, तो या तो अल्कोहल बनेगा, या तो अल्डिहाइड बनेगा, या तो कीटोन बनेगा, और फाइनल ऑक्सीडेशन करने से क्या बन जाता है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं जब आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मीथेन का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन। ये प्रॉपर कैटलिस्ट आपने कौन सा यूज किया है कॉपर, और टेम्परेचर कितना लिया है 523 केल्विन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका CH3OH, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल।
क्या बन रहा है आपका प्रॉपर। यदि कैटलिस्ट आपने कॉपर और 573 यूज किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा। अब इसी की जगह यदि आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया, इस मीथेन का ऑक्सीडेशन यदि मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में किया, है ना, क्या बन किसके प्रेजेंस में किया आपने, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक कार्बन करके क्या बनेगा आपका अल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है प्रोडक्ट इसका, अल्डिहाइड। एक कार्बन करके इसका जो प्रोडक्ट बनेगा HCl, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, अलग अलग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे, करके इसका नाम क्या है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। फिर इसी का ऑक्सीडेशन यदि आपने सेम इसी मीथेन या मीथेन की जगह अपन कोई भी कार्बन यूज कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे अपन RCH3 लिया, तो इसका यदि आपने ऑक्सीडेशन किया किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, मतलब Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ रहे हैं, यदि आप कैटलिस्ट बदलते जा रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट क्या होते जा रहे हैं, अलग अलग बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसी का जब क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन यूज करेंगे, ये तो ठीक है सिल्वर ऑक्साइड यूज किया, या तो अपन इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नीज डाइएसिटेट भी यूज कर सकते हैं, MnCH3CO का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीज डाइएसिटेट। तो इसका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, और यदि आप 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्केन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 3 डिग्री अल्केन दिख रहा है, इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, अल्केन। अल्केन से क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाता है, कब, 3 डिग्री लेंगे तब। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है आपका, प्रॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल ऑक्सीडेशन। आप कैटलिस्ट चेंज करते जाएंगे, प्रोडक्ट आपका डिफरेंट बनते जाएगा। अब उसके बाद तीसरी रिएक्शन आती है एक्शन ऑफ स्टीम, मतलब इस हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन में क्या करेंगे आप, स्टीम पास करेंगे। तो मतलब अल्केन अपन ने सपोज एग्जांपल लिया CH4, अब स्टीम मतलब वाटर वेपर, है ना, H2O पास करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CO प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल जाएगी। तो क्या बनेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, जब उसको स्टीम ऑक्सीडेशन करेंगे या स्टीम के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथी रिएक्शन है आपका आइसोमराइजेशन। अब जब आप अल्केन को, सपोज अपन एग्जांपल लिया C5H12 पेंटेन है, पेंटेन को जब आप ट्रीट करोगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, किसके साथ ट्रीट किया आपने, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अब पेंटेन में क्या बन सकता है आपका, नॉर्मल अपन क्या लेते हैं, एन पेंटेन ले लेते हैं, तो एन पेंटेन अपने आप क्या हो जाता है, इसके आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या तो क्या बनेगा इसका आइसोपेंटेन बन जाएगा, या तो इसका क्या बनेगा आपका नियोपेंटेन, करके इस रिएक्शन का नाम क्या है, आइसोमराइजेशन। मतलब इस रिएक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। अब उसके बाद आता है आपका पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस मतलब क्या, तो पायरोलिसिस मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। थर्मल मतलब जब हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में जब अल्केन को आप ट्रीट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन और अल्कीन और हाइड्रोजन गैस। So this reaction is called as pyrolysis. तो pyrolysis it is also called as thermal cracking, या सिंपली इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। इन दिस रिएक्शन हायर अल्केन को जब क्या करेंगे आप हीट करेंगे, है ना। सपोज अपन ने एग्जांपल लिया, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3, मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेन को। तो प्रोपेन को जब हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे नियर अबाउट 873 केल्विन। कितना दिया आपको टेम्परेचर, नियर अबाउट हाई टेम्परेचर है मतलब 873, तो नियर अबाउट कितना हो गया आपका 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसके प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 भी बन सकता है, या तो प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है। तो इसमें पायरोलिसिस में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बनेगा, और या तो हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन क्या रहना चाहिए आपके, बैलेंस रहना चाहिए। इस पे थोड़ा फोकस करने का
है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 कार्बन का अल्कीन और 1 कार्बन का अल्केन। या तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 3 कार्बन का अल्कीन भी बना सकते हैं, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है। अब सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन का, तो क्या हो जाएगा आपका C6H कितना हो जाएगा आपका 14। जब इसको आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर में, तो हो सकता है ये 4 कार्बन का क्या बन जाए आपका, अल्कीन बन जाए, प्लस 2 कार्बन का क्या बन जाए आपका, अल्केन बन जाए। या तो 2 कार्बन का अल्कीन 4 कार्बन का अल्केन, ऐसा वो फूटेगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी, एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन मतलब क्या है, तो एरोमेटाइजेशन मतलब स्पेशली इट इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब दैट कंटेनिंग बेंजीन रिंग। जब 6 कार्बन या मोर देन 6 कार्बन को जब आप हीट करेंगे, है ना, सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन, एन हेक्सेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C6H कितना हो जाएगा आपका 14। जब मोर 6 कार्बन और मोर देन 6 कार्बन को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन कौन से वो अपन देखते हैं, Cr2O3, ठीक है, क्रोमियम का क्या है ये ऑक्साइड। उसके बाद वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, है ना। और या तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2O3। तो क्या कर रहे हैं अपन, जब मोर देन 6 कार्बन या मोर देन 6 कार्बन को जब आप हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या तो मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन, तो 6 कार्बन का सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, बेंजीन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन। सपोज यहाँ पे अपन ने N हेप्टेन ले लिया। अब हेप्टेन मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 7, तो C7H कितना हो जाएगा आपका 16। तो इसको जब सेम कैटलिस्ट के साथ हीट करेंगे, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, है ना, या तो क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या तो मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन। हाउ मेनी कार्बन एटम हियर, 7। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, टॉलिन। तो दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। तो इन विच क्या करते हैं, 6 कार्बन या मोर देन 6 कार्बन को जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट एट 773 Kelvin, it gives aromatic compound. So this reaction is called as aromatization. So this is about the chemical preparation method, chemical reactions of alkane.